सत साहिब। कबीर साहिब की झोपड़ी के पिछवाड़े रहने वाला कसाई भी उनको अपना कट्टर शत्रु समझ रहा था, क्योंकि जीव हत्या न करने और सूरा सुंदरी तथा भक्ष्य अभक्ष्य को त्याग कराने वाले कबीर के सतुपदेशों से कसाई का धंधा भी मंदा पड़ गया था। एक रात जब कबीर साहिब अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब कसाई उनको जान से ख़त्म कर देने के इरादे से उनकी कुटिया में पहुंच गया। मध्य रात्रि का समय था। कसाई के हाथ में तीक्ष्ण गंडासा था और कबीर साहिब जमीन पर कंबल बिछाई गहरी नींद में सो रहे थे। मौका अच्छा देख कसाई ने उनकी गर्दन पर वार करने के लिए अपना गंडासा वाला हाथ ऊपर उठाया और तभी एक विषधर ने वहां आकर निर्दयी कसाई को डस लिया। विषधर के डसते ही कसाई के हाथ से गंडासा छूटकर गिर गया और विषधर के तीक्ष्ण हलाहल से पल भर में कसाई के प्राण पखेरु उठ गई। काशी के ब्राह्मणों और मौलवियों ने सभी जगह अफवाह फैला दी कि सत्संग में गए कसाई को कबीर ने जान से मारकर उसके पास की रकम हथिया ली है। यह अफवाह संपूर्ण काशी नगरी में हवा की तरह फैल गई और कुछ राज कर्मचारी कसाई की हत्या के जुर्म में कबीर साहिब को गिरफ्तार करने पहुंच गए, जिनको देखकर माता नीमा हाय तौबा करने लगी। तब कबीर साहिब ने मृत पड़े कसाई के कान में राम नाम का उच्चारण किया तो मृत कसाई आंखें मलता उठकर बैठ गया। राज्य अधिकारियों ने उससे रात्रि के समय कबीर की कुटिया में आने का प्रयोजन पूछा तो कसाई ने अपना मुंह नहीं खोला। इस पर सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि वह उनसे गुरु मंत्र लेने आया था और सर्प काटने की घटना घट गई, जबकि कबीर साहिब पहले से ही उसके बुरे इरादे को समझते थे। इस बात को कसाई भी समझ गया कि कबीर साहिब ने राज्य अधिकारियों के दंड से उसे बचाने के लिए गुरु मंत्र का बहाना बनाया है। कसाई को अपनी करनी पर बहुत मानसिक संताप हुआ। सभी के सामने अपना अपराध स्वीकार करके कबीर साहिब का परम भक्त बन गया। साथ ही पशु वध करना बंद करके सतमार्गगामी हो गया। कसाई और गणिका द्वारा कबीर साहिब के ज्ञानोपदेश से अपने अपने निष्कष्ट कर्मों को त्याग देने की खबर तत्कालीन काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल के दरबार में भी पहुंच गई। राज दरबार में कबीर साहिब की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उस घटना के बाद लोगों के झुंड कबीर साहिब की कुटिया में आने लगे और भीड़ इतनी अधिक जमा होने लगी कि सत्संग करने के लिए जगह कम पड़ने लगी। सत्संगियों ने मिलकर वहां पर एक मिट्टी का एक बड़ा चबूतरा बना दिया। कालांतर में वही चबूतरा कबीर चौरा नाम से विख्यात हुआ। कबीर साहिब जी अपनी मधुर वाणी में कहते हैं कि जब मनुष्य अपराध करके उसके प्रति पश्चाताप कर लेता है और दोबारा अपराध न करने की ठान लेता है तो प्रभु उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। कबीर साहिब के सच्चरित्र क्षमा दया आदि गुणों से प्रभावित होकर कसाई और गणिका प्रतिदिन सत्संग में आने लगे। उनकी सुसप्त आत्मा जाग उठी और नृत्य ज्ञान करना त्याग कर वह कबीर साहिब की परम शिष्या बन गई और कसाई ने पशुओं को मारना बंद करके सत्संग में आना शुरू कर दिया। सत साहिब सत।